सबसे विकसित और प्रगतिशील राज्य में से एक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सट्टा हरियाणा। आज इस छोटे से राज्य ने जहां हर क्षेत्र में तरक्की की मिसाल कायम की है, वही ऐतिहासिक तौर पर भी भारत की संस्कृति में इसका अहम योगदान है। दरअसल हरियाणा पहले अलग राज्य नहीं था, ये पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1920 में जब भारत अंग्रेज हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा था, भारत के दूसरे प्रांत के साथ साथ पंजाब के लोग भी आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसी वक्त पंजाब के हिंदी भाषी इलाके के लोगों की पढ़ाई और तरक्की की मांग को लेकर कुछ समाज सेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने अलग हरियाणा की मांग की। शुरुआती दौर में अलग राज्य की मांग की आवाज़ धीमी जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे इस मांग ने जोर पकड़ा। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा देश के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अलग राज्य के लिए संघर्ष करने वालों में से प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल जैसे नेता शामिल थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा, लेकिन कुछ महीने में ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1968 में जब हरियाणा में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, तो भिवानी के थोसाम से युवा विधायक चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश की कमान संभाली। बंसीलाल लगातार 8 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में प्रदेश में विकास के कई काम हुए। दक्षिण हरियाणा की सूखी जमीन पर नहर का जाल बिछा, खेतों तक पानी पहुंचाया गया। साथों साथ उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की भी शुरुआत हुई। 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ। देश के साथ साथ हरियाणा की राजनीति में भी उथल पुथल का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हुए चौधरी देवीलाल कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की लगातार कोशिश करते रहे। उनको ये मौका मिला आपातकाल के बाद 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में राज्य में पहली गौर कांग्रेस सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसान मजदूरों के हितों में कई फैसले लिए गए। लेकिन 1979 आते आते सरकार पर चौधरी देवीलाल की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। भजनलाल ने विधायकों को अपने पाले में करके देवीलाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। 1982 के चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए खूब जोड़तोड़ की गई और हरियाणा की राजनीति में आया राम गया राम की कहावत बेहद मशहूर हुई। 1987 का चुनाव आते आते हरियाणा की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल और भाजपा गठबंधन ने चुनाव लड़ा। राज्य के इतिहास में पहली बार प्रचंड बहुमत मिला और गठबंधन ने 90 में से 85 सीट पर जीत दर्ज की। देवीलाल एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 के आम चुनाव में उन्होंने केंद्र का रुख किया। राज्य की कमान उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला के हाथ गई। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 1991 में विधानसभा चुनाव हुआ और राज्य की बागडोर एक बार फिर भजनलाल ने संभाली। 1946 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 1946 में हरियाणा की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। कांग्रेस से अलग होकर बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 33 सीट पर जीत हासिल हुई और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार 3 साल में ही गिर गई। हरियाणा में पहली ऐसी सरकार बनी थी जो शराबबंदी के मुद्दे पर चुनाव जीता था। शराबबंदी ही इसकी गिरने का कारण बनी।